यहाँ से लूँगा मैं आर्क एंड सर्कल। मैं इसके पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट ये दे दूँगा, सेकेंड पॉइंट ये दे दूँगा और थर्ड पॉइंट ये दे दूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हैं एक सिंपल सा एक ये बन चुका है, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे क्या कि ये पॉइंट तो मुझे यहाँ नीचे ऐसे इतना बड़ा तो होता नहीं है, तो इसके लिए भी ऑप्शन है इसमें। हेलो डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिजाइंस में। एक आदमी ने कमेंट किया था कि हेलिक्स के बारे में बताइए। तो हेलिक्स हमारे इसी आगे सीखेंगे हम लोग, इसी लाइन में आगे की ओर है। और अच्छी बात है आप लोग वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुझे लगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं। इसमें देखिए अभी तो हम लोग इस चीज़ के बारे में सीख रहे हैं और आर्क, और पिछले क्लास में हम लोग लाइन के बारे में सीखा था। आज के क्लास में हम लोग आर्क एंड लाइन के सर्कल के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग इन सभी के बारे में सीखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद पाराबोला, हाइपरबोला, जेनरिक कोनिक, उसके बाद हम लोग हेलिक्स के बारे में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। हेलिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैराबोला और हाइपरबोला ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एडवांस डिजाइनिंग करने जाएंगे तो इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब धीरे धीरे आप ये सब जानेंगे तो बहुत कुछ है आगे। और उसके बाद देखिए ये लॉ कर्व है, इसके बारे में तो कोई डिस्कस भी नहीं करता है क्योंकि काफ़ी एडवांस चीज़ है। इसमें हम लोग फार्मूला डाल के भी बनाते हैं, ठीक है। तो इन सभी का भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और काफ़ी आगे बढ़िया क्लासेस होने वाली हैं। तो कि आप उसको बनाए रखेंगे और वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें एक एक चीज़ समझ में आएगी। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर पाराबोला, हाइपरबोला, जेनरिक कोनिक, ये सब जनरल कोनिक, ये सारे चीज़ सीखेंगे। तो धैर्य रखिए, अभी अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं आर्क एंड सर्कल, ठीक है। आर्क एंड सर्कल जब भी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, तो मान लीजिए कि मैंने थोड़ा बहुत पिछले क्लास में तो आपको बताया ही था। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें जब इसको आप ओपन करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा ओपन, जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 3 पॉइंट आर्क का, फिर मिलेगा आर्क सर्कल एंड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये दो ऑप्शन यहाँ पे से मिलेंगे। फिर आपको स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट यहाँ से देना होगा और बाकी चीज़ सेम है। बाकी मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। तो आज क्लास क्यों होने वाला है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, आप ये देख सकते हैं मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ये वाला, ठीक है। अभी मुझे को इस जगह पे एक हैंडल लगाना है ताकि इसे उठाया जा सके, ठीक है। इस जगह पे एक हैंडल लगाना है मुझे और इसे उठाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे एक स्केच कर लूँ, यहाँ पे बना लूँ, ठीक है। और अगर मैं वो नहीं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा इंसर्ट में और यहाँ पे आ जाऊँगा कर्व में और फिर यहाँ से लूँगा मैं आर्क एंड सर्कल। मैं इसके पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट ये दे दूँगा, सेकेंड पॉइंट ये दे दूँगा और थर्ड पॉइंट ये दे दूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हैं एक सिंपल सा एक ये बन चुका है, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे क्या कि ये पॉइंट तो मुझे यहाँ नीचे ऐसे इतना बड़ा तो होता नहीं है, तो इसके लिए भी ऑप्शन है इसमें। आप जब इसको नीचे करेंगे, ठीक है, जब आप इसे नीचे करेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए ये मिल जाएगा लिमिट, ठीक है। मैंने पहला पॉइंट जो लिमिट दिया यहाँ से मैं मान लीजिए मैं 50 के ऊपर लेना चाहता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा मैं लिमिट दे दूँगा यहाँ से, इसे भी मैं 50 पे दे, ये मैं इसे दे दूँगा 100 पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें बनाएंगे तो मैंने पॉइंट पहला पॉइंट तो दे दिया। अब देखिए 50 यहाँ से यहाँ ये घूम गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब इसमें बनाएंगे ना तो इसमें यही सब होता है कि आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है। और अगर मैं इसी को अगर स्केच से बनाया रहता तो मैं सिंपल यहाँ से यहाँ इसको ऐसे ड्रॉप कर सकता था, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये दोनों को कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्केच कहाँ पे यूज़ करते हैं और ये पॉइंट को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे को मेरे क्लाइंट ने अगर बोल दिया कि मुझे यहाँ से यहाँ करना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे स्केच ही बनानी पड़ेगी, मैं उस जगह पे इसका उपयोग नहीं करूँगा, ठीक है। ये पॉइंट थी।
और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ करली कर्व जैसा बनाना चाहता हूँ, तब मेरे को यहाँ पे काम आएगी आर्क की। जब भी हमें 3D आर्क बनानी होती है, जब से जैसे मान लीजिए मुझे कुछ 3D में मैं बनानी है यहाँ पे, तब मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा एक स्केच बना लेते हैं यहाँ पे। अगर मुझे 3D में कुछ बनानी है ना, तो तब मैं उसका उपयोग करूँगा। ऐसे तो स्केच बेस्ट होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छा होता है स्केच, क्योंकि आप उसमें फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर मैं स्केच बनाना चाहूँ, तो मैंने ऐसा एक स्केच बना लिया है। इसे हाइड कर लेते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, इसे हाइड कर लेते हैं। तो अभी अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक कर्व देना चाहता हूँ, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक यहाँ कर्व देना, तो स्केच में ये मुश्किल काम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व में जाके यहाँ से आर्क एंड सर्कल ले लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट मान लीजिए मैंने इसे दिया, सेकेंड पॉइंट मैंने इसे दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कहीं पे भी पॉइंट लगता है ना, तो ऐसे नहीं कि आप वहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे और बस इसे माइनस कर लेंगे, ठीक है, मतलब हटा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना व्यू में आके देखेंगे कि आपका व्यू कैसे इसी में चाहिए या यहाँ पे कैसे चाहिए, आप वहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे भी व्यू आपको लगता है वो कर लेंगे। जैसे इसमें तो ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब ऐसे तो जेड जो एक्सिस है हमारे, जेड एक्सिस में तो ठीक है, और इसमें ये ख़राब है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और इसके पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये पॉइंट को यहाँ पे है, तो इसके आप इसको ऐसे करके और पॉइंट को थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकते हैं, जैसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ऐसा कुछ ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट आ चुका है। अब जो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से सरफेस में जाऊँगा और यहाँ से सिंपल इस ये वाले कर्व को मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसे सिलेक्ट कर लूँगा, और इन चारों कोनों को सिलेक्ट करके मैं एक पैटर्न एक कर्व बना लूँगा, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट तो मैंने इसे दे दिया स्वीप में, दूसरा मैं इसके इसे दे देता हूँ, और तीसरा मैं जिसको जो गाइड होगा इसे दे देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। ये बोल रहा है कि मल्टीपल लूप के कारण ये नहीं बन पा रहा है, तो इसे मैंने यहाँ पे इसे दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है। इसे मैंने यहाँ से हटा देता हूँ और इस यहाँ से मैं सिलेक्ट कर्व को इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसे मैं हटा देता हूँ और फिर से क्लिक करते हैं, फिर से इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला मैंने इसे दे देता हूँ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस कर लेंगे और फिर इसे दे देंगे, और फिर यहाँ से गाइड कर्व में इसे दे देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो रहा है, लेकिन क्या है कि गाइड इसमें कम है, तो इस कारण से ये नहीं बन पा रहा है। तो आप इसे पैटर्न कर ले, और पिछले क्लास में जैसे मैंने बताया था वैसे पैटर्न करके आप बनाएंगे तो ये सेम चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि एक ऑप्शन तो आपको ये 3 पॉइंट का है, ऐसा मिल जाता है आपको, ठीक है। और यहाँ से आप उसको बना सकते हैं, और यहाँ से चाहे तो आप इसे फुल सर्कल भी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सेम ऑप्शन इसमें भी है, सेम टू सेम, बाकी जैसे उसमें थी वैसे ही इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आप इसमें ये फुल सर्कल और कंप्लीट आर्क कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस जो अंदर वाली थी वो नहीं चाहिए, बाहर वाली चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से फुल सर्कल कर लेंगे, ये फुल सर्कल भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपके पास लॉक प्लेन है, ये सिलेक्ट प्लेन है, जो कि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था वैसे ही है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे छूट जाती है, यहाँ पे आप देख लेंगे जब भी आप मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके अनुसार जो भी आपको लगता है इन्फर्ड ही करके आप सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके पास अगर ये सारे हैं तो आपके पास उस हिसाब से भी रेडियस करके भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, तो मैं जैसे अगर 20 का रेडियस दे देता हूँ तो ये यहाँ पे भी बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम रेडियस ये अपने हिसाब से ले लेगा जो कि इसको चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा एक पॉइंट। दूसरा हमारे पास इसमें एक और मिल जाता है, हमारे पास कर्व में जाएंगे, आर्क एंड सर्कल लेंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन मिल जाता है। ये तो 3 पॉइंट है, आर्क सर्कल फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये सेंटर पॉइंट है, मतलब आपको सेंटर पॉइंट कहाँ देना है, पहले आपको सेंटर पॉइंट ही सिलेक्ट कर लेना है कि आपको सेंटर पॉइंट कहाँ होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा पहला सेंटर पॉइंट यहाँ होना चाहिए और इंड कहाँ होना चाहिए,
यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट ये बनेगा, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा कुछ ये बन के तैयार होगा। तो इसमें आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ये देखिए यहाँ पे जो मैच कर रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे मैच करा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे पिछला वाला को मैं अगर मैं इसे हटाता हूँ तो ये देख सकते हैं आप ऐसा कुछ ये सेंट्रिक से बनेगा, ठीक है। सेंटर पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको ये सेंटर मान के बनेगा, सेंटर मान के एक सर्कल बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसमें देखिए ये अपने आप ही ये लॉक प्लेन ले रहा है। आप इसमें चाहे तो प्लेन अपने से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो बनेगा उसके हिसाब से बन जाएगा, क्योंकि अब जो क्या हो गया, ये जो प्रोफाइल है और ये जो पॉइंट है ये दोनों एक ही प्लेन पे दोनों बनेंगे, क्योंकि आपने प्लेन सेलेक्ट किया, जिस प्लेन पे सेलेक्ट करेंगे उसी प्लेन पे दोनों चीज़ बनेगा, भले ही ये रेफरेंस इसको लेगा, ठीक है ना। तो एक तरह से ये आपको प्रोजेक्ट कर भी हो जाता है। तो ये दोनों तरफ कैसे काम करता है, आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ से दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप इधर वाला रख लीजिए और या तो आपको इधर वाला रख लीजिए, दोनों ऑप्शन मिल जाता है। या तो इसे आप फुल सर्कल बना लीजिए और अपने अनुसार यहाँ पे आप कुछ भी बना के उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन एक इसमें मिल जाता है। आपको कोई स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इसमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आर्क बनाएंगे और जो भी चेंजेस है यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे चेंजेस हो जाएंगे और इसमें भी डायरेक्ट ऐसे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे चेंजेस हो जाएंगे। तो इसमें क्या होती है कि आप इसमें कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं यहाँ से बढ़ाना घटाना तो अपने अनुसार से भी आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे ये बन गया है। और अगर बात करें इसको, सेंटर तो इसे मैंने बनाया है, अगर मैं इसका सेंटर अगर पॉइंट ये ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं अगर सेंटर पॉइंट इसे ले लेता हूँ तो ये इसके अनुसार भी यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शंस आपको मिल जाती है। तो अगर मैं इसे क्या करता हूँ, इसके प्लेन को हटा देता हूँ, यहाँ से लॉक प्लेन कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट प्लेन, ऑटोमेटिक प्लेन ले लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं एक बार देख लेता हूँ, देखिए ये ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, इसको सेंटर मान के, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर आप इसमें जब चीज़ें चेंज करेंगे तब आपको समझ में आएगा, जब इसमें कुछ डिज़ाइन बनाएंगे और अपने तरफ से इसमें खोजेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इनोवेशन लगेगी और इसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें बहुत कुछ है। ये सेम चीज़ आगे भी आपको मिलेगी, जैसे इसमें कर्व में आर्क है वैसे ही लाइन एंड आर्क का एक अलग ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।